नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार की सियासत में चिराग पासवान को अभी अभी एक तगड़ा झटका कोर्ट में मिला है। चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ दिल्ली की हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोजपा के संसदीय दल का नेता पशुपति कुमार पारस को चुना है, जो कि गलत है। लेकिन आज इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई में चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि चिराग पासवान की याचिका में कोई भी आधार नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेंडिंग है, लिहाजा आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। गौरतलब हो कि चिराग पासवान की ओर से कहा गया था कि पार्टी से निकाले जाने के कारण पशुपति पारस एलजेपी के सदस्य नहीं हैं। चिराग ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनके चाचा को केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के गुट को मान्यता दी गई थी। लोकसभा स्पीकर के वकील ने कोर्ट को बताया है कि उन्होंने इस मामले में स्पीकर से बात की है। लोकसभा अध्यक्ष के वकील ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं है। उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि इस प्रकरण को वो देख रहे हैं। वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया। वकील की बात सुनकर हाई कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले में अभी कोई आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि स्पीकर इस मामले को अभी देख रहे हैं। पशुपति पारस की तरफ से पेश वकील ने कहा है कि जो लेटर पारस ने लोकसभा अध्यक्ष को दिया था, उस समय पशुपति पारस पार्टी के चीफ व्हिप थे और बाद में पार्टी के लीडर चुने गए थे। कोर्ट ने कहा कि आपको चुनाव आयोग जाना चाहिए, चिराग को यहां नहीं आना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि ये याचिका यहां पर मेंटेनेबल नहीं है। आपको बता दें कि चिराग पासवान की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने की वजह से एलजेपी पहले ही पशुपति पारस को पार्टी से बाहर निकाल चुकी है। वे अब लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल 75 सदस्य हैं और इनमें से 66 सदस्य चिराग के साथ है। सभी ने इसे लेकर हलफनामा भी दिया है। जमुई से सांसद चिराग पासवान का कहना है कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के पास कोई ठोस आधार नहीं है कि वो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाए। तो बड़ा झटका चिराग पासवान के लिए है कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका डाली थी उसे फिलहाल खारिज कर दिया गया है, क्योंकि ये मामला अभी लोकसभा स्पीकर के पास विचाराधीन है। जब तक कि लोकसभा स्पीकर इस पर कोई भी फैसला नहीं ले लेते, तब तक कोर्ट इस पर कोई भी फैसला नहीं दे सकती है। तो अब चिराग पासवान को इंतजार करना होगा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले का कि वो इस पर क्या फैसला आगे लेते हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने ओम बिरला के पास, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, ये पत्र एक दिया था कि जो आपने फैसला पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में लोजपा के पार्टी का नेता चुनने का लिया है, उस पर एक बार फिर से पुनर्विचार करें। तो जब तक कि वो फिर से फैसला नहीं लेते, जब तक कोई निर्णय नहीं सुना देते, तब तक कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि चिराग पासवान चुनाव आयोग जा सकते हैं और चुनाव आयोग में वो इस संबंध में सुनवाई के लिए अपनी बातें रख सकते हैं। आपको बता दें कि ये मामला कोर्ट के अलावा चुनाव आयोग के पास भी है और वहां भी ये मामला अभी विचाराधीन ही है। तो ऐसे में चिराग पासवान के लिए मुसीबतें थोड़ी बढ़ती नजर आ रही हैं। लोजपा पर उनका जो अधिकार है वो थोड़ा अब फिलहाल खत्म होते नजर आ रहा है और पारस गुट का जो बल है वो ज्यादा मजबूत होता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे चिराग पासवान इस पर क्या फैसला लेते हैं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।